कहा जाता है कि जिस तरीके से एक मजबूर इंसान की या कोई एक अत्याचार जिसके ऊपर होता है तो उसकी एक है ना अत्याचार होने पे अगर उसके साथ नाइंसाफी होती है तो वो जाता है पुलिस के पास, जिसके बाद में देखा जाता है कि पुलिस उसको इंसाफ दिलाती है और कानून से वो गुहार लगाता है कि उसको इंसाफ मिले। मगर कहा जाता है कि अगर कानून के रक्षक ही अगर उसके भक्षक बन जाए और उसका दुरुपयोग करे और उसको लेके जिस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज करे अगर कानून के रक्षक ही, तो उसका क्या परिणाम होता है। इसी तरीके से आज हमारी ये स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है और जिस तरीके से सामने वाले के साथ जो बीती है आज हम उसी को सुनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूं नईम नागरेकर आज़ाद इंडिया न्यूज से और आज हम आए हुए मुंबई के पीरू लाइन में, जहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ भाई खड़े हैं और उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट वगैरह पेश आया और इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया कि आज उनको मजबूर होकर गुहार लगानी पड़ी। भाई ने हमारे सुसाइड करने की भी कोशिश करी, उसके बाद में भी वो नाकाम रहे। उन्होंने आज हमारे से हेल्प मांगी है और उनका क्या कहना है, क्या उनके साथ बीती है, उनसे जानना चाहेंगे। बताइए आपके साथ क्या हुआ है, क्या नाम है आपका? बलागुल मुबीन मेरा नाम है जी। बाकी मेरे साथ मैं रूम लेना चाहता था, मैं एसी का काम करता हूँ, मेरा रजिस्टर्ड काम है इस पे। तो मैं मतलब कि ये भाईकल्ला रेलवे कंपाउंड में मैं रूम लेना चाहता था। तो एक इरफान नाम का दलाल है, उससे मेरी संपर्क हुई। तो मतलब कि वो बीते 8 तारीख को मैंने वादा किया था, मैंने 23,500 रुपये पैसा दे दिए थे। तो उसने वादा किया कि 8 तारीख को आपको रूम दिला देंगे। तो 8 तारीख को मैं कॉल कर रहा हूँ उसको, तो मतलब वो बोल रहे 9 तारीख को ऐसा टाल रहे। फिर मैं 10 तारीख को गया था, पता चला कि कोई और भाड़ू ऑलरेडी उस पे है। आपने पूरा पैसा दे दिया था? मैंने पूरा पैसा दे दिया था, तकरीबन 23,500। उसको ऐसे मतलब कि बोला कि एग्रीमेंट बनेगा तो 2 फोटो और आधार कार्ड का जेरोक्स ये सब मैंने दे दिया था। मेरे को तसल्ली की चलो अब ये सब भी ले लिया था, तसल्ली मिलेगा कि चलो अब दे देगा। बट 10 तारीख को जा रहा हूँ तो पता चला कि ऑलरेडी उसमें भाड़ू है ही। तो फिर मैंने बोला कि भाई दूसरा रूम बोले, तो बोला कि दूसरा रूम नहीं है तो पैसा दे दूंगा। बोले कि ठीक है पैसा दे दो। तो पैसा 3-4 दिन के बाद सही से 14 तारीख को 8,500 रुपया दिए। उसके बाद से फिर मतलब कि अपनी गाड़ी मेरे हैंड ओवर कर दी कि मेरी गाड़ी ले जाओ। उसके बाद से जब मेरे सहूलियत होगा दूंगा, 1 घंटे में 2 घंटे में देता हूँ। मतलब तो गाड़ी बोले तो क्या थी, मतलब कौन सी बाइक उन्होंने आपको दिया? तो आपने कुछ मना नहीं किया कि आपको बाइक चाहिए नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपने कुछ बोले उसके ऊपर? हाँ, मैंने बोला कि भाई मेरे को बाइक नहीं चाहिए, मेरे को पैसा ही चाहिए, मेरा अपना पैसा दे दो ताकि मैं फिर इस पैसे का मैं कहीं यूज करके मैं कोई दूसरा रूम ले सकूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी पैसा है नहीं, जिसके कारण मैं आपको अभी मैं अपना बाइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो मतलब कि ले जाओ, 1 घंटे में 2 घंटे में मैं आपको पैसा अरेंज करके देता हूँ। अच्छा। फिर मतलब कि 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ऐसे कई दिन हो गए। तो भाई 21 तारीख को मैंने फिर से रेलवे कंपाउंड में मतलब दूसरा रूम की तलाश में गया, तो उससे मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने बोला कि भाई अपनी गाड़ी ले जाओ और पैसा मेरे को दे दो। तो बोले कि तुम्हारे पास मेरी गाड़ी है ना, मैं भाग नहीं रहा हूँ ना। मतलब ऐसे दम पड़े झगड़ी हो गए कि तुम गुस्से में आ गए कि मेरे पास तुम्हारे बाइक रखी हुई, मेरी बाइक तुम्हारे पास रखी हुई है, तो तुम फिर मेरे को नहीं टॉर्चर करने का, मेरे को जब सहूलियत होगा जब मतलब कि मैं दूंगा। बोलेगा ऐसा क्या, वो पैसा मेरे को दो ताकि वो पैसा का मैं यूज कर सकूं। ऐसा थोड़ी मैं तुम्हारी बाइक लेकर के क्या करूंगा, इतना तुम्हारी बाइक का मतलब कि कोई पेपर है, कोई ये है, तो मैं नहीं लेना चाहता, तो मेरे को पैसा दो। तो बोले कि नहीं दूंगा, तू क्या करेगा? बोलेगा मैं ले लूंगा पैसा, ऐसा मैं उसको बोला। तो वो एकदम ताव में आकर के किसी गुंडा मवाली को उन्होंने लेकर के आया, गुंडा मवाली को लेकर के आया। फिर वो कौन से दिन की वारदात है? ये वारदात 22 तारीख को गुंडे मवाली को लेकर आया था साथ। 22 तारीख को 12:30 तकरीबन 12:30 बजे की बात है। 22 तारीख की रात, 22 तारीख को रात को तकरीबन 12:30 बजे उन लोगों ने गुंडा मवाली को लेकर के आए। तो मतलब कि उन्होंने निकाले, मेरी पहचान करवाई, इरफान नाम के व्यक्ति ने मेरी पहचान करवाई गुंडा मवाली से। तो गुंडा मवाली ने बिना परिचय, अपना बिना इंट्रोडक्शन दिए हुए मुझे डायरेक्ट लाफा खींच दिए। तो मैंने भी मतलब कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए मैंने उसका कॉलर पकड़ा ऐसा कि भाई तू कौन। मैंने समझा कि वो कोई और है, बाद में पता चला वो इंस्पेक्टर निरकर है। तो वो मतलब वो इंस्पेक्टर है आप कह रहे हैं, तो क्या मतलब वो वर्दी वगैरह नहीं, सिविल वर्दी, सिविल ड्रेस में थे। सिविल ड्रेस में थे। कुछ भी अपना कुछ बात वगैरह, कुछ भी, कोई भी बात वगैरह कुछ बताया था उन्होंने? कुछ भी, एक भी बात मतलब कि इंट्रोडक्शन अपनी पहचान कराने की मैं कौन हूँ, तो मैं कैसा समझूंगा कि वो कौन है जी। तो उसने मेरे डायरेक्ट लाफा खींचा, वीडियो का कैमरा भी है, उसका भी रिकॉर्ड है। लाफा खींचा, डायरेक्ट मारा। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने उसका कॉलर पकड़ा कि भाई मैं क्यों। तो हाँ, तो फिर वो अपना परिचय देने के लिए परिचय दिया, उसके बाद से और लाफा मारना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं रिलैक्स हो गया कि चलो मतलब ये इंस्पेक्टर है। तो मैंने उसका मतलब कि तो आप अकेले थे उस वक्त या और भी कोई आपके साथ था? नहीं, उस साथ था, बट मैं मार खाया तो अकेला था मैं जी।
तो मतलब कि फिर वो अपना परिचय दिए, तो फिर मैं पूरा रिलैक्स हो गया कि चलो इंस्पेक्टर है, उसका मैंने मतलब कि इज्जत किया। तो उन्होंने मतलब कि ये किया कि मेरा कॉलर पकड़ लिया वो ईगो में आकर के, जिसके कारण मेरे को चौकी में ले गए और पूरा बॉडी फुल नंगी, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी निकाल करके मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा। यहाँ तक मतलब समझो कि खुदा का शुक्र है कि मेरे अंदर अंदरूनी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर मेरी जगह कोई और होता। आपके दोस्तों अहबाबों को किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी आपके मोबाइल से? नहीं, मेरा मोबाइल तो मेरा स्टार्टिंग में यही छीन लिया, तो मुझे मतलब कि कोई से संपर्क नहीं हुआ। तो मतलब उन्होंने ना आपको किसी से कांटेक्ट करने दिया ना कुछ, उन्होंने आपका मोबाइल भी जब्त कर मोबाइल लिया? जब्त कर लिया, स्टार्टिंग में ही जब्त कर लिया। उसके बाद से चौकी में ले गए, पूरा फूल नंगा कर करके बहुत मारे, बेल्ट से, डंडे से, लात पैर से, आपने पूछा घूसे नहीं से। आपका क्या जुर्म है, क्या गुनाह हुआ है आपसे, या कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से उन्होंने मैं आपको पूछता रहा, जेल उसका में- से मैं गुहार लगाता रहा कि पहले मतलब कि मेरी गलती बताइए, फिर मेरा जो गलती है उस पर पनिश कीजिए मुझे, मैं एग्री हूँ पनिश के लिए, जो भी सजा देना चाहते दीजिए, बट मेरा क्या गुनाह है वो साबित कीजिए। तो उन्होंने मतलब कि नहीं, तूने मेरा कॉलर कैसा पकड़ लिया, तूने मेरे को पहचाना नहीं। मैं बोला कि मैं कैसा पहचानूं, मैं आप तो मतलब सिविल ड्रेस में थे, आप हमने कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं दिए, तो मैं कैसा पहचानूं। तो इसके लिए मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने आपका कॉलर पकड़ा, फिर आपने इंट्रोडक्शन दिए तो मैंने रिलैक्स हो गया। तो बोला कि नहीं, ये उसका ये हो गया, ईगो ले लिया उसने कि मेरा कॉलर कैसे पकड़ लिया इन्होंने, मेरे को पहचाना नहीं। तो फिर मतलब कि वो चौकी में ले जा करके पर्सनल रूप में कमरे में बंद करके पूरा फूल नंगा करके बहुत मारे, पूरा मतलब कि पूरा बॉडी सूज गया था। मतलब 4-5 दिन में इसमें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज था पूरा। पहले जेजे में भी गया, जेजे में मतलब कि उन्होंने ये रेफर कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने साबू सिद्दीकी में वहाँ इलाज कराया, वहाँ 4 से 5 दिन मतलब एडमिट था। तो मतलब पूरा बॉडी सब सुझाया, देखिए पूरा मतलब कि ब्लैक पड़ा, और यहाँ पूरा अभी दिखाऊंगा ना तो उसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कैमरा का, सब पूरा मतलब कि फूला हुआ है। जी जी, ये सब पूरा मतलब कि ये पूरा चमड़ा पूरा लेकर के निकला हुआ है ये सब, उसका से ये हैंड टूटा हुआ है ये सब। जी। तो बहुत टॉर्चर किया गया इसके, उसका से मेरे गली मतलब इतना इंसल्ट तो हुआ। आपने इतना ये टॉर्चर वगैरह क्यों सा, आपने मुखालिफत नहीं करी? मुखालफत करता तो मतलब उस टाइम से इतना मार रहे थे, फिर मैं सिर्फ ये दिमाग में था कि मैं किसी तरह वहां से बच के निकल जाऊं। ये 4 ऑप्शन दिए थे मेरे को। 4 ऑप्शन? हाँ, मतलब कि तुम मतलब कि खुद से सुसाइड कर लो जी, या फिर मतलब कि रेलवे के आकर के तुम जाकर के कट करके मर जाओ, या फिर 2 उंगली तुम मतलब कि अपने खुद से काटो, काट लो, या फिर मैं तेरा इनकाउंटर कर देता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके साथ? तो फिर मतलब कि 3-3.5 घंटा उन्होंने इसमें रखे, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा। उसके बाद से 3-4 बजे की तकरीबन मेरे को छोड़ा ला करके। फिर मतलब कि मैं इसी का काम करता हूँ, मेरा मतलब कि फील्ड बना हुआ है, मतलब कि मेरी पहचान है, या मैं रजिस्टर्ड काम करता हूँ। तो मेरे को मतलब कि बहुत ये बेशरम महसूस हुई, बेइज्जती महसूस हुई। तो इसके कारण मैंने सुसाइड करना भी चाहा, जेजे पे जाकर के मैं कूदना चाहा सोचा। फिर मतलब कि मेरे करीबी लोग ने बचाए कि मतलब कि ऐसा मत करो, नहीं तो मैं उस दिन सुसाइड भी कर लेता। मतलब बेइज्जती सहना नहीं चाहिए। बहुत मतलब कि एरिया में आजू बाजू के लोग ऐसा मतलब कि हंसते थे, बोलते थे, मेरे को बहुत मतलब अनकंफर्टेबल महसूस होता था। इसके लिए मैं सोचा कि मतलब कि नहीं, ये जिंदगी नहीं जी सकता बेशरम वाली जिंदगी। तो इसके लिए तो मैंने अभी आपके जो आला पुलिस प्रशासन वगैरह है उनसे क्या डिमांड है, क्या क्या चाहते हैं आप? ये जो आपके साथ जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है और आपके साथ नाइंसाफी है, बर्बरता हुई है, आपको जी। बुरी तरह से मारा गया है, 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह दिया गया है, जी और आपको मेंटली फिजिकली जो हरेसमेंट वगैरह किया गया, अब्यूज किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कहना है? उसके लिए कि क्या डिमांड्स हैं आपकी? आला कमान से पहले ये मैं डिमांड करूंगा कि उसको पहले तो सस्पेंड किया जाए नौकरी से, उसके बाद फिर उस पर केस किया जाए, उस पर जेल किया जाए, और जितनी बुरी से बुरी सजा हो वो बुरी से बुरी सजा दिया जाए, यहाँ तक कि उसको फांसी तक दिया जाए। मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा गया, यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरी जगह और कोई भी बंदा होता है वो दम तोड़ चुका होता है, लेकिन मेरी कुदरती दिन जो अंदर की जो मजबूती है ना बहुत ज्यादा है, इसके लिए मैंने उसको डिफेंस कर सका। जी, या तो मेरी जगह पर कोई और तो दम तोड़ चुका होता है। इतने मतलब कि बेल्ट से, इतने डंडे से, इतने घूसे लात मारे। एक बंदा ये भी, इनको भी मारा गया है। इनको क्यों मारा गया? ये भी मतलब कि मेरे संपर्क में है, तो इसके लिए इनको भी मारा गया। तो आपके साथ क्या हुआ था? इनके साथ में मैं भी रेलवे कंपाउंड के अंदर रूम देखने के लिए गया था। आपका नाम पहला बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद कमर आलम है। ओके जी। तो मैं इनके साथ में, इसकी मौजूदगी में मैं भी था। तो मैं रेलवे कंपाउंड के अंदर रूम देखने के लिए गया, 2 बार 3 बार इनके साथ में गया। तो वो जो दलाल रूम दिलाते वो मेरे को पहचानते थे कि ये भी इनके साथ में आया। तो बाद में पुलिस वाला 4:30 बजे के करीब आया, तो वो बोला कि ये भी साथ में है। तो मेरे को भी तबड़ा खींच के दिया, बोलता अब तेरे को भी अंदर करता हूँ। तो इसका जो काम हुआ हो गया है खत्म, अब तेरा ही नंबर है, अब तेरे को अंदर लेता हूँ। तो मैंने बोला साहब मेरा क्या गलती है, आप मेरे को इस तरीके से बात करो, आप टॉर्चर कर रहे हो। फिर कुछ नहीं बोला, वो चला गया बाद में। उसके अलावा जो इरफान नाम का व्यक्ति है, उसको मैंने भी बोला था कि भाई इनका पैसा है, हमें साथ मेरे सामने ये पैसा दिया है, इनको पैसा आप दे दे, अपना गाड़ी लेके जा, पैसा इनको दे दे, अपना गाड़ी लेके जा।
तो उन्होंने बात नहीं सुना। 3 बार 4 बार हमने बोला, हमने सोचा कि आप इसका मामला खत्म कर दो, मगर वो गुंडागर्दी से एक पुलिस वाले को लेकर आया, हमको भी मारा, इनको जो मारा वो आपने आपके सामने बता दिया, मेरे को भी मारा। बाद में उसने बोल दिया कि मैं आज या कल तेरे को भी उठाऊंगा, इस तरीके का मसला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जे पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने आके यहाँ पे किस तरीके से सिविल ड्रेस में आके, क्या नाम था उनका? इंस्पेक्टर निरकर, और पूरा हाँ बोला कि मैं सिंघम हूँ, तो मेरे को पहचानता नहीं है। इंस्पेक्टर निरकर ऐसा बोल रहा था कि मैं डॉन हूँ, मैं मतलब कि पूरा सिंघम हूँ। तुम सिंघम फिल्म देखा ना, वो सिंघम फिल्म का मैं डॉन हूँ। तो इंस्पेक्टर निरकर करके हैं जिन्होंने ये तमाम इंसिडेंट को अंजाम दिया है और इनको 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह देके बुरी तरह मारा है। हम भी यही वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से दरख्वास्त करेंगे, एसीपी डीसीपी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है और जिस तरीके से जो इनके साथ में चीटिंग वगैरह किया गया, पैसा वगैरह लिया गया, क्या नाम बताए थे आपने? इरफान करके है रेलवे कंपाउंड का, जिस तरीके से चीटिंग करने के बाद इन्हीं को फंसा के मार खिलाया, तो पुलिस प्रशासन इसका दखल ले और जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ दे। मैं नईम गांगरेकर, आजाद इंडिया न्यूज से, मुंबई। थैंक यू सो मच।